नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां 16 जून को कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि दो युवक सीतामढ़ी रेस्ट हाउस के पास चोरी की बाइक बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। वहीं सूचना पर पुलिस अधीक्षक उदय किरण के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक के नेतृत्व में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इंद्रपाल साहू के बताए स्थान रेतघाट नदी किनारे झाड़ी में इंद्रपाल साहू के बताए के मुताबिक एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। बाइक चोर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 बाइकों के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है। कोरबा में बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। और इसी के तहत कोरबा में 2 आरोपियों को बाइकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। 3 बाइक पुलिस ने इन 2 आरोपियों से बरामद की हैं। साथ ही आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई अब पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर में बाइक सवार घायल हुआ है। राहगीरों ने घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। देवर बीजा चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद बाइक सवार बुरी तरह घायल हुआ है और स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज शख्स का किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरी तरह यहां पर टक्कर हुई, जिसके बाद घायल को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद टक्कर में बाइक सवार बुरी तरह घायल हुआ है और राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें उस मौके की जब घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था और अब घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते हैं। राजधानी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल इस शिविर में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स यहां दिए जाएंगे। बीते दिन पाटन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। यह खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां राजधानी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल भी इस शिविर में शामिल होंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स यहां पर चुनाव के लिए दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां तहसील कार्यालय के सामने करीब 1 महीने से चल रहे पटवारियों के हड़ताल 16 जून को अब खत्म हो गई है। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा कि जनहित को देखते हुए हड़ताल खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है। इससे पहले हड़ताल पर बैठे पटवारियों को राजस्व विभाग ने 19 जून तक वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया था। अगले 4 दिन में पटवारी काम पर नहीं लौटते हैं तो बर्खास्त की कार्रवाई शुरू कर दी जाती। इसके बाद बेमेतरा जिलाध्यक्ष बोधीराम निषाद ने 16 जून को बेमेतरा कलेक्टर और एसडीएम को हड़ताल स्थगन की सूचना यहां पर दी। पटवारियों की हड़ताल यहां पर अब खत्म हो गई है। पिछले काफी समय से
पटवारी संघ यहां पर हड़ताल कर रहा था, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल यहां पर की जा रही थी। इसके बाद अब प्रशासन और सरकार की तरफ से भी अल्टीमेटम आ गया था कि अगर जल्द ही पटवारी अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पटवारियों के हड़ताल पड़ जाने से राजस्व का सारा काम ठप पड़ा हुआ था और अब इसी को देखते हुए पटवारियों ने ये बात मान ली और वापस अपने काम पर लौट गए हैं। इसकी सूचना एसडीएम और कलेक्टर को भी पटवारी संघ के द्वारा दे दी गई है। पंद्रह मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। कल प्रांताध्यक्ष प्रांतीय आह्वान पर हमारी मांगों को लेकर राजस्व सचिव से चर्चा हुआ, उसके बाद सीएम साहब से भी चर्चा हुआ। इस पश्चात हमने कल हड़ताल वापसी हो गए हैं। इस निमित्त हमने पूरे बेमेतरा जिला में जितने भी पटवारी साथी थे उसके ज्वाइनिंग को लेकर आज कलेक्टर महोदय से मिले और ज्ञापन दिए उपस्थिति। पटवारी संघ की हड़ताल खत्म हो गई है और इसकी सूचना पटवारी संघ ने कलेक्टर और एसडीएम को भी दे दी है। तो पटवारी संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। लगातार पिछले काफी समय से पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठा हुआ था और लगातार पटवारी संघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है, काफी समस्या हो रही है क्योंकि राजस्व का सारा काम ठप पड़ा हुआ था। उनकी मांगों को लेकर बात की जाएगी लेकिन इस तरीके से काम छोड़ना वो ठीक नहीं है और अल्टीमेटम भी दे दिया गया था और कह दिया गया था कि अगर पटवारी संघ जल्द ही काम पर नहीं लौटता है तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बाद अब पटवारी संघ ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको भिलाईगढ़ से बता दें। यात्री बस में यहां अचानक भीषण आग लग गई। सवारियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की ओर यह बस जा रही थी, तभी यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। टुंडरी गांव के मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि सभी सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिलाईगढ़ से, जहां यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। सवारियों ने कूदकर किसी तरह बस से अपनी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की ओर यह बस जा रही थी और इसी दौरान ये भीषण हादसा हुआ। आग यहां पर लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई है और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। सवारियों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई और कुछ भी इसमें हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता था, लेकिन सभी सवारी इसमें सुरक्षित है। चल वो कहाँ से कहाँ आते? बसना से इलाहाबाद जा रहा था गाड़ी। बसना से निकला है 2 बजे। हाँ हाँ। 4 बजे घटना होगा यहाँ टुंडरी पर। हाँ। आग कहाँ से, आग कौन सा जगह लगा? सेल्फ जगह से धुआं फेंका। गाड़ी बुतोने की बहुत कोशिश करा, बोर चालू करवा के बंद करवा था। हाँ। पूरा प्रेशर मारा था लेकिन नहीं बुताया। अंदर घुस के मैं मारा था लेकिन नहीं बुताया। हाँ हाँ। निकल गया, पूरा आग लग गया। तो कितना बजे आग लगा? 4 बजे लगभग।
रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल इस शिविर में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को यहां पर टिप्स भी दिए जाएंगे। बीते दिन पाटन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लगातार अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। अब रायपुर में यह आयोजन होना है और इसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जहां कार्यकर्ताओं को वो जरूरी टिप्स देंगे। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव राज्य में जल्दी होने वाले हैं और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स इस शिविर के जरिए दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचना है और अपनी बात पहुंचानी है, अपनी सरकार की बात पहुंचानी है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये जरूरी शिविर यहां पर होने जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस में सर्वे शुरू हो गया है। नए जिताऊ चेहरों की यहां पर तलाश की जा रही है। हर विधानसभा में 3 कैंडिडेट यहां खोजे जा रहे हैं। कमजोर विधायकों की टिकट भी कट सकते हैं, ये भी खबरें हैं। कांग्रेस में चल रहे 4 सर्वे, तो वहीं बीजेपी में 5 सर्वे जारी हैं। तो विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अलग अलग चेहरों की तलाश की जा रही है जो सामने आकर चुनाव लड़ें, लोगों तक पहुंचें और अपनी अपनी पार्टियों की बात वहां पर लोगों तक पहुंचा सकें। और इसी को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपना दमखम दिखा रही है। सर्वे यहां पर बाकायदा किए जा रहे हैं। नए जिताऊ चेहरों की तलाश की जा रही है। हर विधानसभा में 3 कैंडिडेट खोजे जा रहे हैं और खबरें तो ये भी हैं कि कमजोर विधायक जिनके काम जनता तक नहीं पहुंच पाए, उनके टिकट कट सकते हैं। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में संचालित इंडियन बैंक में सेंधमारी की घटना सामने आई है। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के तिलकेजा में चोरों ने बैंक के पीछे मौजूद दीवार में सेंधमारी कर अंदर वो घुस गए और चोरी की घटना को यहां अंजाम दिया गया। बैंक में चोरी की सूचना मिलते ही तत्काल उरगा पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। इस वारदात में कितने की चोरी हुई है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। उरगा पुलिस बैंक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चोरों का पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। बैंक में सेंधमारी की यहां पर घटना सामने आई है। इंडियन बैंक में सेंधमारी की घटना सामने आई है और हालांकि इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पूरी टीम यहां पर पहुंच गई, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बैंक के पीछे की दीवार यहां पर तोड़कर चोरों ने अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि कितनों की चोरी यहां पर हुई है, कितना माल यहां पर गायब हुआ है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद के खाली पदों के लिए मतदान। 8 नगरीय निकायों में खाली पदों के लिए मतदान यहां पर किया जाएगा। 27 जून को वार्ड पार्षद के खाली पदों के लिए मतदान होना है। चुनाव के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है दस्तावेज। 27 जून को यहां पर खाली पदों के लिए मतदान किया जाएगा। निकायों में वार्ड पार्षद के जो खाली पद हैं उनके लिए मतदान होना है। 27 जून को यह मतदान यहां पर किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। 2 बाइक में सवार होकर 5 लुटेरे यहां पर पहुंचे और लूट की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक मोबाइल लूटकर ये आरोपी फरार हो गए थे। गोबरा नवपारा का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है।
जहां एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 5 लुटेरों ने मिलकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर ये सवार होकर आए थे, जिसके बाद इन्होंने एक बाइक और मोबाइल फोन को लूटा और उसके बाद वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही भारी मात्रा में कैश भी यहां पर बरामद किया गया है, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चाकू की नोक पर 14 तारीख की रात्रि को गोबरानावापारा क्षेत्र में अमन कुमार दुबे नामक एक व्यक्ति से 7,30,000 रुपए की लूट 2 बाइक में 5 लोगों ने मिलकर के करी। उसे चाकू दिखा करके उससे रकम, उसकी बाइक और उसका आईफोन ये लूट लिया गया था। इस गंभीर घटना को ध्यान में रखते हुए क्राइम की टीम ने, गोबरानावापारा की टीम ने इस पर काम किया और जो 5 आरोपी थे उनके बारे में पतासाजी की। उनमें से 3 आरोपियों को, जो तीनों अभनपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, उन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 6,42,000 रुपए की रकम, लूटी गई बाइक और लूटा गया फोन, वो तीनों बरामद किया है। और ये तीनों जो आरोपी हैं पहले भी अपराधों में संलिप्त रह चुके हैं। पुलिस ने इनको पहले भी जेल भेजा है और इस प्रकरण में इन तीनों की गिरफ्तारी करके रकम और सामग्री की बरामदगी की गई है। अब खबर जगदलपुर से है, जहां नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों से कचरा नहीं उठाने और नालियों की साफ सफाई न होने पर के विरोध में कचरे का ठेला लेकर निगम दफ्तर पहुंचे। पूर्व विधायक संतोष बाफना, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव और अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदलपुर शहर के विभिन्न वार्डों में डोर टू डोर कचरा जो संग्रह है वो एकदम से बंद हो चुका है, जिससे जो वार्डवासी हैं उनको मजबूरन शहर के कुछ स्थानों पर कचरा को फेंकने को मजबूर है और वो नगर निगम के द्वारा वो कचरा को उठाव ना होने की वजह से सप्ताह भर कचरा वो वहां पर रहता है, जिस वजह से लोगों को उस कचरे से उत्पन्न जो दुर्गंध है। आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर जो कचरा का निष्कासन है या कचरा का निष्पादन है नगर निगम क्षेत्र में, लगातार उसमें व्यवस्था में तकलीफ आ रहा है लोगों को, चाहे संजय बाजार का मामला हो, पिरंता देवी का मामला हो, शहर के विभिन्न वार्डों का मामला हो, इन सभी नालियों में नालियां जाम है। निगम के जितने सफाई कर्मचारी थे, छोटे बड़ी गाड़ी थे, ड्राइवर थे और जेसीबी वाले थे, सभी की सब में 8 बजे सबकी समीक्षा कर लिया हूँ और ये हमारे बहुत जल्दी इसको ठीक कर लेंगे। जैसे सर आप यहाँ पद में आए, उसके बाद निरीक्षण तो किया हुआ, कहाँ ज्यादा समस्या दिखी होगी सर वार्ड में आपको? गाँवों में सभी जगह थोड़ी थोड़ी समस्या दिखी, कुछ सहयोग समन्वय की कमी रही, तो अब इस सप्ताह में पूरा सब सही हो जाएगा। सर सफाई के लिए कुछ विशेष प्लानिंग किया जा रहा है? हाँ, सफाई के लिए अलग से हम करीब 15-17 आदमी की एक गैंग भी बना रहे हैं और वो कल तक में हो जाएगा हमारा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की परीक्षा का तीसरा दिन 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। 3,095 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होंगे। सामान्य ज्ञान विषय पर यह परीक्षा की जाएगी। परीक्षा होनी है राज्य सेवा परीक्षा की 210 पदों पर यह परीक्षा यहां पर हो रही है और छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की यह परीक्षा है, तीसरा दिन है इस परीक्षा का। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। करीब 3,095 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे। सामान्य ज्ञान विषय पर यह परीक्षा की जानी है। राज्य सेवा परीक्षा के 210 पदों पर यह भर्ती यहां पर हो रही है, जिसके तहत परीक्षा यहां पर मेंस की होनी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, योगा टीचर बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 18 से 20 जून तक 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। 500 से ज्यादा शिक्षित युवा प्रदर्शन करेंगे। कूता धरना स्थल पर योग शिक्षक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। योगा टीचर अब धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 18 से 20 जून तक 3 दिवसीय ये प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।
अब खबर जगदलपुर से है, जहां नगर निगम जगदलपुर सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि निगम सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सामान्य सभा में बहस के विषयों को लेकर भी निगम सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार किया गया है। दो विषय सामान्य सभा में लाए गए। वस्तुतः 9 विषय नगर निगम सामान्य सभा में आना था। इससे पहले जब इन्होंने एमआईसी की बैठक की तो सामान्य सभा के लिए इन्होंने 9 विषय पारित किए। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वसूली करने के चक्कर में लोगों से बार्गेन करके, जैसे दुकानों की स्वीकृति देनी थी, एक एक दुकानदारों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र के लोगों को से पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए बहुत कूटनीतिक रचना करते हुए इन लोगों ने उन विषय को, जो कि अब खबर कोरबा से है, जहां रात के करीब 11:30 बजे आजाद नगर बरमपुर में रहने वाले नीरज ठाकुर का परिवार उस वक्त डर गया जब अचानक से जूते के रैक पर एक कोबरा सांप को उन्होंने बैठे हुए देखा। डरा सहमा परिवार बिना देर किए इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी गई। इसके तुरंत बाद सारथी ने अपनी टीम मेंबर के साथ यहां पर पहुंचकर मौके अपने टीम के सदस्यों के साथ सावधानी से रैक को हटाया और सांप का रेस्क्यू कर डिब्बे में बंद किया गया। तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार ठाकुर हुआ। ये आजाद नगर बरमपुर है। आज क्या घटना घटा? आज मतलब मैं बाहर निकला था पानी लेने के लिए, तो एक सांप देखा, तो मैं जितेंद्र सारथी भैया हैं उनको कॉल करके उनके टीम को बुलाया। प्रदेश सरकार ने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों को कुपोषण से बचाने और अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चला रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को बेमेतरा अनुविभागीय क्षेत्र ग्राम पंचायत बेहरा में पोट लइका अभियान का आयोजन किया गया। बेमेतरा एसडीएम सुरुचि सिंह ने बेहरा में अभियान का आयोजन किया। इस दौरान प्राथमिक शाला स्कूल में खंडसरा परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पालक उपस्थित रहे। इस बीच एसडीएम ने कुपोषित बच्चों के अभिभावक, मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि गांव के कुपोषित बच्चों में ग्रेट परिवर्तन हुआ है। और आज हम बहेरा गए थे, वहाँ पे ये पाया गया कि 6 बच्चे मध्यम से सामान्य हुए हैं 31 में से, और एक बच्चा जो गंभीर कुपोषित है उसके पालकों को बुला के अच्छे से समझाइश दी गई। बाकी बच्चों का पालक बैठक दिया गया और उसमें समझाइश और परामर्श दिया गया, और ये हम निरंतर गांव-गांव में जाके कर रहे हैं ये पोर्टल का। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।